सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। सर वाकई में न्यूट्रलाइजेशन क्या क्या होने वाले हैं, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की क्या क्या चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें एक एक वन बाय वन करके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात सर, ये न्यूट्रलाइजेशन की फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? न्यूट्रलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट ये है मेरे भाई कि अगर एसिड एंड बेस का, अगर दोनों एसिड और बेस अगर दोनों एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए ना मेरे भाई, तो सॉल्ट एंड क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म। देखो एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन में आपको यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल पहले समझो, जैसे मैंने मेरे भाई बोल दिया एसिड एंड बेस। अगर मेरे भाई जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं अपन लोग, तो मेरे भाई क्या मिलता है अपन लोग को? सॉल्ट मिल जाता मेरे भाई। क्या मिल जाता? सॉल्ट मिल जाता और पानी मिल जाता। मिल जाता कि नहीं मिल जाता? ये देखो मेरे भाई, दिस इज द प्रोसेस विच एसिड बेस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में एसिड एंड बेस दोनों के दोनों प्रेजेंट है मेरे भाई। दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, HCl ले लो मेरे भाई एंड बेस की जगह ले लो मेरे भाई NaOH। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में ले लेता, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में ही होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो अगर मैं आपको बोलूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाकई में होती क्या है सर, तो मेरे भाई कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। दैट मींस इसका H एंड इसका OH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मेरे भाई H2O बना देगा। ठीक है सर, इसका Na पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव मेरे भाई NaCl बना देगा। कुछ है क्या? कुछ है क्या इस रिएक्शन में? कुछ ही नहीं है, एकदम दमिच नहीं है इस रिएक्शन में। क्या फाड़ू रिएक्शन है यार, क्या इजी रिएक्शन बता दिया सर आपने, क्या गुंडा बनेगा रे तू, है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ तो है ही नहीं, है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे भाई ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसिड एंड बेस, अंडरलाइन कर लेता हूं इसको, एसिड और बेस प्रेजेंट होंगे एक्वस सॉल्यूशन। टू एक्वस सॉल्यूशन समझते हो? कैसे एक्वस सॉल्यूशन समझते हो ना? एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे एंड सॉल्ट एंड वाटर दे देंगे। मैंने आपके सामने रिएक्शन का फॉर्मेट लिखा मेरे भाई, ये देखो, एसिड प्लस बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये लिख लो। यस सर, एक एसिड का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको HCl, बेस का दे दिया मैंने NaOH। मेरे भाई H2O तो बनेगा ही, देन आफ्टर सॉल्ट मेरे भाई NaCl बन जाएगा। सर इसके एक्सप्लेनेशन क्या आप बताने जा रहे हैं? कुछ बताने जा रहे थे ना? यस, इसका एक्सप्लेनेशन देखो मैं आपको बताता हूं। वाकई में न्यूट्रलाइजेशन की अगर मैं बात कर दूं आपसे, अगर मैं इसमें देखूं HCl में, तो देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है कि नहीं है इसमें? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है कि नहीं है? यस सर है। अगर मैं NaOH में देख लूं मेरे भाई, तो Na पॉजिटिव लगा के OH नेगेटिव, मतलब अगर मैं देखूं तो इसमें ये दोनों मिल रहे हैं, इसमें ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यस सर। चलो अगर मैं इधर देख लूं Na पॉजिटिव यस सर एंड Cl नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? प्लस लगा दो बीच में ताकि डिफरेंस हो सके। यहां पे मेरे भाई वाटर लिख लेता हूं, मैं डायरेक्ट वाटर लिखता हूं, उसमें भी वाकई में H पॉजिटिव OH नेगेटिव है। अगर मैं इसके Cl को इसके Cl से कट पीस कर दूं एंड इसके Na को इसके Na से अगर मैं कट कर दूं मेरे भाई, मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास क्या बच जाएगा? OH बचेगा एंड H पॉजिटिव बच जाएगा। अरे मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यार, ओ सनम तेरे हमदम। H पॉजिटिव एंड OH, इसका H पॉजिटिव एंड इसका OH नेगेटिव, और मेरे भाई H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। ये मेरे भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूं। सर आप पहले स्टेटमेंट बताओ, देन आफ्टर मुझे ये समझ में आएगा। आप लोग की आप यही बोल रहे होगे सर ये आपने क्या किया, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं यार, अभी अपन है, अभी अपन जिंदा है। ये देखो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं। जब एसिड डिसॉल्व इन पानी, जब एसिड डिसॉल्व इन पानी देन इट गिव H पॉजिटिव आयन और नॉट। जब एसिड डिसॉल्व इन पानी देन इट गिव्स H पॉजिटिव और नॉट। आप बताओ ना, झूठ बोल रहा हूं क्या? जब हम एसिड को पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है। अगर उसी तरह बेस को डाल दे मेरे भाई तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, जरूर मिलेगा। ठीक है सर। तो न्यूट्रलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन H पॉजिटिव ऑफ एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस।
क्या बात कहा सर आपने, एकदम दिल हिला दिया मेरा, है ना, दिल हिल गया सर। आपने ऐसा बात बताया कि आज तक ये बात पता ही नहीं था, है ना, एकदम दिल हिलाने दिल दहलाने वाली बात आपको मैंने बता दिया। ये देखो जरा, न्यूट्रलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड एंड OH नेगेटिव ऑफ बेस। क्या सर, क्या बात कर दी, मतलब न्यूट्रलाइजेशन वाकई में कॉम्बिनेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन वाकई में कॉम्बिनेशन है। पता है किसका किसका कॉम्बिनेशन है मेरे भाई? H पॉजिटिव एसिड के H पॉजिटिव का एंड बेस के OH नेगेटिव का मेरे भाई कॉम्बिनेशन है। समझ गए, समझ गए। आयंस देखो, हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस, बेस के हाइड्रोक्साइड आयन एंड एसिड के हाइड्रोजन आयन का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा था, इसीलिए तो मैंने एक एग्जांपल को प्रूफ किया यहाँ पे कि मेरे भाई HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaOH में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि मेरे को वही बनाना था, है ना, समझ गए। चलो ठीक है, इसका Cl उसके Cl से खटाक, इसके Na उसके Na से खटाक, तो मेरे भाई H बच गए, OH बच गए। तो H पॉजिटिव एसिड के H पॉजिटिव एंड बेस के OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस जब कंबाइन होंगे तो वाटर देंगे कि नहीं? तो ये कॉम्बिनेशन ही क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड एंड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको नोट करो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बताता हूं न्यूट्रलाइजेशंस के, ठीक है? आप इसको फटाफट नोट करो मेरे भाई, मैं इरेज करता हूं, आप इसको नोट भी कर लिया, चलो ठीक है, नोट ही कर लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लगाया, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन वाकई में आप कहां पे अप्लाई करते हैं, मतलब अपने डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन को कहां पे देखते हैं, ऐसा अगर आपको ये बात पता होगा तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है सर? फर्स्ट एप्लीकेशन अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए ना। फर्स्ट एप्लीकेशन मेरे भाई ये है, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मुझे, अरे भाई ख्याल वाली स्टोरी आए, कभी कभी ख्याल आता है ना, वो स्टोरी नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा स्टमक एक्सेस अमाउंट में HCl फेंकता है, ठीक है? जब हमारा स्टमक एक्सेस अमाउंट में HCl रिलीज करता है, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज करता है, जिसको हम लोग हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। मेरे भाई मैंने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि उसमें ना एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस होते हैं। एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस समझते हो, ज्यादा से ज्यादा। एक्सेसिव मतलब ज्यादा, और गैस्ट्रिक जूस का मतलब आपके स्टमक में कौन सा गैस्ट्रिक जूस है, कौन सी जूस है पता है आपको? है ना, ऑरेंज जूस है क्या? अरे भाई ऑरेंज जूस नहीं है, ठीक है? तो उसमें HCl ही तो होता है, ठीक है? हम मेरी बात को फिर से समझो। कभी कभी क्या होता है कि हमें हाइपर एसिडिटी होती है, और हाइपर एसिडिटी होने का कारण जानते हैं क्या होता है? क्योंकि हमारे स्टमक ना एक्सेसिव अमाउंट में HCl फेंकता है, हमारा एक्सेसिव अमाउंट में ऐसे, तो हम लोग उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? क्योंकि HCl दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड मेरे भाई, दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो हम लोग क्या करेंगे ना, कोई बाहर से बेस ले लेंगे, कोई बेस ले लेते हैं मेरे भाई जो उसको न्यूट्रल कर दे। आप देखते हैं ना गैसो फास्ट मार दे, जल जीरा वाला, अरे जीरा फ्लेवर है ना, इनो ले लो, ऐसा होता है कि नहीं? इनो लेते हैं गैस, वाकई में लोग बेस की प्रॉपर्टी इनके पास है मेरे भाई, है ना? वाकई में देखो मैंने लिखा भी है कि आप अपने एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? बाय एंटासिड टैबलेट ले लो मेरे भाई, एंटासिड टैबलेट ले लो। टैबलेट आता है मार्केट में, मेडिकल हॉल पे चले जाओ, एंटासिड टैबलेट ले लो। एंटासिड जब टैबलेट लोगे ना, मामला आपका शांत हो जाएगा, मामला आपका शांत। आपके पेट में ना HCl है, बाहर से एंटासिड टैबलेट ले रहे हो जो कि एसिडिटी को रिमूव कराता है मेरे भाई। एंटासिड टैबलेट में क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पूरा कुंडली पढ़ने वाले आने वाले लेक्चर्स में, इसी चैप्टर के आने वाले लेक्चर में ना बेकिंग सोडा का पूरा कुंडली पढ़ाऊंगा मैं। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा का यूजेस, बेकिंग सोडा का XYZ, बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी, सारा का सारा एक लेक्चर में खत्म करेंगे अपन
हम लोग बहुत जल्द ही। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी चीजें एंटासिड टैबलेट्स में कंटेन होते हैं। दैट मींस ये सब बेस ही तो है, दैट मींस ये सब बेस है। अरे भाई बेकिंग सोडा बेस है, बेकिंग सोडा बेस है अपना। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जी यही तो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। मैंने बताया तो था कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर बेसिस, दीज ऑल आर बेसिस। जो मेटल कार्बोनेट होते हैं ना, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ना, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये सभी के सभी ना बेसिक नेचर होता है इनका, बेसिक नेचर होता है। हमारे स्टमक में क्या निकल रहा था, हमारे स्टमक से एक्सेसिव HCl निकल रहा था, HCl निकल रहा था। आप ना एंटासिड टैबलेट का यूज करो ना, एंटासिड टैबलेट में क्या होता है ना, बेकिंग सोडा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, दीज ऑल आर बेसिस, ये सब बेस हैं। ये आपके मामले को न्यूट्रल बना देगा, आपके मामले को क्या करेगा, आपके स्टमक के अंदर जाएगा ना और न्यूट्रल कर देगा। समझा कि नहीं समझा? चल उसके बाद में अगर बाबू बात कर लूं आपसे, सेकंड, आपको कभी कभी चींटी तो काटी होगी, मधुमक्खी तो काटी होगी, आपके बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है पता है? फॉर्मिक एसिड मारते। जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला डाल के आओ, अब भी जाने का और कमेंट बॉक्स में फॉर्मिक एसिड का क्या लिखने का, फॉर्मूला लिखने का। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि हमारे कभी कभी चींटी काटी हो, मधुमक्खी काटी हो, हमारे बॉडी में ना फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। ऐसे प्यार से आती है ना, प्यार से बैठते हैं और प्यार से इंजेक्ट करती है। क्या मजा आता है, क्या फील होते हैं ना, मतलब ऑसम, एकदम लगता है कि क्या जिंदगी में कुछ है ही नहीं, है ना, जिंदगी में कुछ है नहीं। जब चींटी ऐसे जब मधुमक्खी जब हमारे बॉडी में फॉर्मिक छोड़ती है ना, क्या दिल को सुकून मिलता है, मतलब बता नहीं सकता आप समय। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो जो सुकून मिलता है उसको हम लोग कैसे मतलब निकालते हैं, उस सुकून को दिखाते कैसे, उस सुकून को, उस सुकून का इलाज क्या है, वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, कभी कभी जो बीज, जो मधुमक्खी या जो चींटी होती है ना, उसमें तो मेरे भाई आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बार बार वायर फंस जा रहा है, जस्ट वेट मेरे भाई। ओके ठीक है, चलो कभी कभी देखो स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंट्स, जो बीज, जो मधुमक्खी और चींटियां होती हैं, उनके स्टिंग में ना, उसके स्टिंग में ना क्या होती है मेरे भाई? फॉर्मिक एसिड होती है। दैट मींस फॉर्मूला मैंने HCOOH यहाँ पे नोट किया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत कोरोसिव एंड पॉइजनस इफेक्ट होता है मेरे भाई, है ना, कोरोसिव, जलन जैसा होगा। यही देखो, यही सुकून है, मतलब यही इसी को मैं औसम बोल रहा था, समझ रहे हो? चलो, जो कोरोसिव एंड पॉइजनस इफेक्ट यही तो है। जब मधुमक्खी आपको प्यार करेगी ना हाथ पे, तो क्या मजा आएगा ना, फिर मतलब पूछो ही मत मुझे। ठीक है, कोरोसिव एंड यही पॉइजनस इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो भाई। वहां पे सोप रब करो, सोप रब करो, क्योंकि सोप में ना बेस होते हैं, दैट मींस NaOH, एल्कली होता है उसमें। ठीक है, और ये बेस होता है। सोप को रब करो, है ना, रबिंग सोप विच कंटेन NaOH, सोप को रब करो क्योंकि उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहाँ पे काटा, वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बेस को रब करोगे ना, बहुत सुकून, अब जाके सुकून मिलेगा। असली सुकून यही मिलेगा। वो जब काटा तो असली सुकून नहीं था, है ना, वो नकली, वो कुछ ज़्यादा ही सुकून मिल गया होगा आपको। तो मेरी बातों को समझो, ये न्यूट्रलाइजेशन की मैंने ना मतलब दो आपको एप्लीकेशन बढ़ाया, बहुत ईजी एप्लीकेशन है कि नहीं, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट डाउन करो। मैं आपके सामने दो और मजे वाली न्यूट्रलाइजेशन, दो और एप्लीकेशन लगाता हूं आपके सामने। मैंने दो और एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड मेरे भाई, ये वाली मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको ये दो न्यूट्रलाइजेशन के एप्लीकेशन पढ़ के। सबसे पहली बात सर, आपने दो एप्लीकेशन बताए, यस, दो और एप्लीकेशन बताने वाला, यस। देखो एप्लीकेशन नंबर 3, द स्टिंग्स ऑफ वास्प। वास्प को ना मेरे भाई ततैया बोलते हैं, आपने देखा हो, कीट पतंगे, कीट देखा, पतंगी, इंसेक्ट सही तरीके का। ठीक है, इसमें ना वाकई में एल्कली होता है मेरे भाई ना, बीज एंड आपके एंट, बीज एंड एंट में ना एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो हम लोग बेस रब करते थे। इसमें पहले से ही बेस, इसमें बेस है। वास्प के स्टिंग में मेरे भाई बेस होता है, तो जब ये काट लेंगे तो हम लोग बेस नहीं रब करेंगे, एसिड रब करेंगे, क्योंकि इन्होंने बेस डाला ना, इन्होंने बेस डाला। जब हमारे बॉडी में ये मुस्कुराते हुए आएंगे और बेस डाल के जाएंगे, वाह
क्या फील होगा आपको, है ना, ये फीलिंग अच्छा दिलाएंगे। वाष्प जी जब काटेंगे ना तो काटते आपको ये बात पता होना चाहिए कि वाष्प जी बेस लेके आ रहे हैं, है ना। आप भी एसिड तैयार रखना, जैसे ही वाष्प जी काट के जाएंगे मुस्कुराते हुए जाएंगे, वैसे तुरंत लगा लेना एसिड इस पे, ठीक है। और मेरे भाई मैंने इसमें लिखा है कि ये पॉइजनस इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। वाष्प जी जो ठोकेंगे इसमें ना, वाष्प जी इसमें पता है क्या मार के जाएंगे, क्या मारेंगे मेरे भाई, मारेंगे ना वो एल्कलीज। एल्कलीज मतलब समझ रहे हो, बेस मार के जाएंगे। और जब ये बेस मार के जाएंगे तो इस पॉइजनस इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्या करके मेरे भाई, जैसे कोई एसिड लगा के, कोई एसिड लगा लो, है ना, एसिड लगा लो, न्यूट्रलाइज करा लो। कौन सी एसिड, जैसे एसिटिक एसिड मेरे पास मिल जाए जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है मेरे भाई, विनेगर का नाम तो सुना ही होगा। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और विनेगर में एसिटिक एसिड है ना, तो वो आपके वाष्प जी के दिए हुए दर्द को ना मिटा देगा। वाष्प जी के दिए हुए दर्द को हम मिटा सकते हैं विनेगर पोत के। क्या पोत के, विनेगर लगा के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो उसके बाद मेरे भाई अगर मैं बात कर लूं फोर्थ की ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है कि फार्मर जनरली ना न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिडिटी, है ना, उनके मिट्टियों में ना। आपको ये बात पता है, मिट्टी में ना जो फार्मर्स जिस खेत का यूज करते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए, कभी कभी उनके फसल जो मिट्टियां होती हैं ना मेरे भाई, उसमें एसिडिटी आ जाती है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा दिखने लगते हैं। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि वो एसिडिटी जो उनके जो मिट्टियां होती हैं ना, उसमें एसिडिटी आती जब है तो हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पता है क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, स्लैगलाइम बोलते हैं उसको, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन लोग क्या बोलेंगे, देखो कॉमन नेम तो उसका स्लैगलाइम है, केमिकल नेम तो मेरे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे ना तो मामला क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मामला क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और वो मिट्टी की जो मिट्टी की जो एसिडिटी है ना, समाप्त, ठीक है। मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। मतलब फार्मर्स जनरली न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन सॉइल। मिट्टियों में जो एसिडिटी का जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कॉज्ड बाय एन एसिड रेन। अच्छा, एक चीज ये तो छुड़ी गया, मतलब एसिड रेन की वजह से ही तो एसिडिटी आती है। मिट्टियों में एसिडिटी आती, एसिड रेन होता है मेरे भाई। एसिड रेन जानते हो क्या होता है? एसिड रेन की बात आपको मैं बताऊं, बरसात का जो रेनी सीजन होता है, जो पहली बारिश होती है ना, कहा जाता है नहाते नहीं उसमें, है ना, ना तो नहाएंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। मतलब उसमें दरअसल एसिड रेन बोला जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत से ऐसे कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरीके के गैसेस, हार्मफुल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके के गैसेस एटमॉस्फेयर में। जब बरसात होता है ना तो रेन ड्रॉप्स जब आते हैं ना तो उनको लेके आते हैं नीचे और वॉश कर देते हैं, हमारे पूरे वॉश करके सबको लेके नीचे आता है। तो वही उनके साथ मिलके कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, इस तरीके का एसिड का फॉर्मेशन करता है जो कि हमारे लिए नुकसान होता है, ठीक है। तो इस वजह से जब मिट्टियों में वो पड़ता है ना, जंगलों पे बड़े पेड़ जल जाते हैं, तालाब में आ जाए मछलियाँ मर जाएंगी मेरे भाई, है ना, समझ लो। तो इतने स्टैचूज जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, उन पे मूर्तियों पे गिर जाए, बिल्डिंग्स पे गिर जाए, सबको मतलब खराब कर देते हैं, ऐसा समझिए। तो आपके बॉडी पे गिरेगा तो बॉडी आपके स्टील मैन है क्या, आयरन मैन है क्या, क्या है मेरे भाई, थॉर है क्या, सब आपको भी बर्बाद कर देगा। मतलब ऐसा इतना इसके पास मतलब एसिड है ना एक तरीके का, ये समझ रहे हो। तो एसिड रेन जब होता है ना, तो मिट्टियों में जब पड़ती हैं तो मिट्टियां मेरे भाई एसिडिटी हो जाती है, इनके पास एसिडिटी प्रॉपर्टी आने लगती है, तो फसल उस तरीके का हो नहीं पाता जैसा होना चाहिए। तो हम मिट्टियों के एसिडिटी को रिमूव कर सकते हैं, हम लोग मिट्टियों के एसिडिटी को रिमूव कर सकते हैं उसमें स्लैग्ड लाइम ऐड करके। मैंने भाई लिखा है बाय एडिंग स्लैग्ड लाइम दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मेरे भाई CaOH होल्ट वाइज होता है, मिट्टियों में डालो और मामला सेट कर दो, ठीक है। इस तरीके के एप्लीकेशन समझ में आ गए। मैं ये चाहता हूं कुछ एप्लीकेशन आप भी चैट सेक्शन में बताओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको भी कुछ एप्लीकेशन पता, आपके बुक्स में कुछ अगर एप्लीकेशन दिए मैं इनसे अलग, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि चीजें देख के, सुन के, समझ के सारे बच्चे समझ जाएंगे। तो ये बात है, अगर आपको कोई भी कंटेंट इस चीज से रिलेटेड मिलता है तो प्लीज आप चैट सेक्शन का यूज करें, मजा आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियोस, ये कॉन्सेप्ट, हर एक चीज अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।